तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन। एक शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है, थोड़ी सी हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अमेज़ॉन FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? अब इसकी तब ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर रेडी टू सेंड इन्वेंट्री टू अमेज़ॉन। जब आप की इन्वेंट्री अप्रूव हो जाती है, ठीक है, लिस्टिंग के अंदर, और फिर आप उसको रेडी होती है वो भेजने के लिए, तो अब इसकी ज़रूरत पड़ती है। यू बिगिन बाय क्रिएटिंग ए शिपिंग प्लान। फिर आप शिपिंग प्लान बनाते हैं, कहाँ से आपने शिपमेंट उठानी है, कहाँ भेजनी है, कौन से वेयर हाउस को आपने सेलेक्ट करना है जो अप्रोप्रिएट है, USA में, UK में, जो भी जिस भी स्टेट के अंदर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं वहाँ से आप पहले से ही अमेज़ॉन से पूछ लेते हैं। अमेज़ॉन के ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 185 के करीब ना इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पर आप शिपमेंट अपनी भेज सकते हैं, जहाँ जहाँ अमेज़ॉन जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। अब शिपिंग प्लान क्या क्या स्पेसिफाई करता है? एक शिपिंग प्लान स्पेसिफाइज द प्रोडक्ट यू वांट टू सेंड टू अमेज़ॉन। ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन पे भेजना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई करते हैं, उनकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, कितने भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, नंबर ऑफ पैक्स कितने होंगे, उसके अंदर वेरिएशंस कितनी होंगी, एक पैक के अंदर मल्टीपल कलर्स होंगे या इंडिविजुअल पैकिंग होगी, ये सारे डिसीजंस आपने खुद से लेने हैं। द शिपिंग मेथड एंड कैरियर डिटेल्स, कौन सा शिपिंग मेथड आपने यूज़ करना है, FBA FBM है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, कैरियर डिटेल कौन सा यूज़ करें आप, DHL है, USP है, ठीक है, UPS वगैरह, जो भी डिफरेंट TCS है, या क्या नाम है, जो भी इंटरनेशनल है, गैरीज है, कोई भी हो सकता है। वेदर और नॉट यू वांट टू प्रिपेयर लेबल योर इन्वेंट्री योरसेल्फ और यू हैव अमेज़ॉन टू डू। इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं कि या तो अगर आप FBM कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं तो दोनों सूरत में आपको लेबलिंग की ज़रूरत होगी। एक आपने प्रोडक्ट लेबल, उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट लेबल बनाना है, फिर बॉक्स लेबल बनाना है, और फिर उसके बाद एड्रेस लेबल बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको इधर से आज हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल स्लाइड की तरफ। ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है, इसमें आपने जाना है इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है जी, इन्वेंट्री में, और मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज में आपने चले जाना है। ठीक है। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट स्टेटस हैं। मैं रैंडमली कोई सा भी एक उठा लेता हूँ, फ़र्ज़ करें ये है। अब हमने पहले प्रोडक्ट लेबल अपना कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आपने ये मैनेज इन्वेंट्री में आ गए, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। इसके बाद आपने किस में जाना है, प्रिंट आइटम लेबल। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रिंट आइटम लेबल, ये आ गया प्रिंट आइटम लेबल्स। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद आपने इसको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बता देनी। फ़र्ज़ करें इसको मैं फ़िलहाल 5 बता देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, 5 इसने इसका चूज़ प्रिंटिंग फॉर्मेट विड्थ, ये MM और हाइट, इसकी ऑटोमेटिकली, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है मैं तो उसको कहूँगा आप वही फॉलो करें। ठीक है। इस बाद प्रिंट आइटम लेबल, ये आपको कहेगा आप डाउनलोड करें। ये देखें नीचे डाउनलोड में आ गया। इधर से मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये इस प्रोडक्ट के 5 के करीब है, देखें, इसको मैं जूम भी कर देता हूँ। ये 5 स्टिकर आ गए। ठीक है, ये उसका SN आ गया, उसका प्रोडक्ट नेम आ गया, पैक ऑफ 12 प्रोडक्ट आ गए, 1 2 3, ये देखें इसके 5 के करीब स्टिकर आ जाते हैं। बॉक्स की लेबलिंग भी इसी तरह होती है और एड्रेस की लेबलिंग भी इस तरह होती है। ठीक है। अब हम वापस अपने उसकी तरफ जाते हैं दोबारा, क्या नाम, इसको पहले हम क्लोज़ कर लेते हैं, सॉरी। अब हम जाते हैं दोबारा सेलर सेंट्रल की तरफ, और किधर गया सेलर सेंट्रल, मैंने क्लोज़ तो नहीं कर दिया, किधर गया यार, सॉरी, मेरे ख्याल है हाँ मैंने क्लोज़ कर दिया था, दोबारा इसको। ठीक है जी। अब मैं दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि मैं गलती से क्लोज कर, इन्वेंट्री में जाएंगे। चलें, अच्छा हो गया, आप 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे हम चले गए। इसके बाद अल्लाह भला करे, अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना दूसरा बॉक्स लेबल करना है। ठीक है। बॉक्स लेबल थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसमें आप जाएंगे सेंड रीप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 स्टेप हम उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है। ये आपका एड्रेस आ रहा है शिप फ्रॉम, और किस स्टेट से कर रहे हैं। अब ये इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ही है, UK होता तो यहाँ UK हो जाता है। और अगर आप फ़र्ज़ करें आपने खुद से अगर कोई एड्रेस चेंज है, ज़ाहिर है आप जब बिज़नेस करेंगे तो एक से ज़्यादा भी आपके वेंडर हो सकते हैं, तो शिप फ्रॉम अनदर वेंडर। ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, ये इसमें 2 से 3 एड्रेसेस सेम है। अगर आपने कोई नया करना है तो ये सारी उसकी कंट्री, कंपनी, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारे पर्टिकुलर्स इसमें डालेंगे तो आपका न्यू वेंडर भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इधर से आपने जहाँ ना ये पैकिंग डिटेल्स आपको शो हो रहा है, इसमें से आपने ना इंडिविजुअल यूनिट की तरफ जाना है। अच्छा, बाद दफ़ा ना ये वाला पोर्शन आपको ना एरर या रेड किस्म
सिस्टम का इस पर कोई सिग्नल आ रहा होगा तो आपने उसको थोड़ा सा वेट करना है, वो कोई ग्लिच भी हो सकता है और फिर उसको आपने क्लिक करना है कि किस वजह से वो एरर आ रहा है, तो आपने उसको पहले एड्रेस करना है और फिर ये आगे प्रोसेस करेगा, वरना नहीं करेगा। इधर नॉर्मली एक एरर आता है, ठीक है, इस पर आपने नज़र रखनी है। अब फर्स्ट के लिए मैं इसके कहता हूँ कि जी मैंने तकरीबन 10 के करीब यूनिट्स में भेजने हैं, ठीक है जी, इस प्रोडक्ट के। इसको मैं कह देता हूँ रेडी टू पैक। ये देखें डिफरेंट नीचे आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब पैक ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, अब मैं इसको कहूँगा हाँ जी पैक ऑफ इंडिविजुअल, मैं इसको ये कन्फर्म कर दूँगा, ठीक है। कुछ एक आखिरी स्टेप मैं नहीं करूँगा क्योंकि वरना फिर ये वो शिपमेंट हो जाएगा, मैं किसी का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखें इसमें ये एक ऑप्शन पैकिंग इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन आ रहा है, हाउ मैनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट फिट इनटू, किस, ठीक है, एवरीथिंग विल फिट इनटू इट। आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं एक ही बॉक्स के अंदर सारी आ जाएगी तो आप इसको क्लिक कर दें, अगर वो मल्टीपल बॉक्सेस में आ रही है तो आप नीचे वाला ऑप्शन कर देंगे। तो मैं ये करूँगा एवरीथिंग विल बी फिट इनटू इट इन वन बॉक्स, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुझसे ना वो मांग रहा है, इसकी वो डायमेंशन मांग रहा है, तो मैं इसमें ना ये डमी डायमेंशन डाल रहा हूँ, 14x13x12, ये डमी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इसका वेट में फर्स्ट करें 8 डाल देता हूँ, कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये वेरीफाइंग कर रहा है और उसको आगे जा रहा है। अब देखें ये हमारा एक स्टेप, ये देखें स्टेप वन भी, अब हम स्टेप 2 की तरफ जाने लगे हैं, कंफर्म शेकिंग, ठीक है जी, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये मैंने उसको कंफर्म कर दिया, ये इसका साइज है, थोड़ा सा इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है जी। और इसके बाद हम आगे इधर, ठीक है, ये कैलेंडर शो करेगा कि आपने अभी देखें प्रोसेस कर रहा है, घूम रहा है। अब इसमें फ़र्ज़ करें आपने आज की डेट में डालना है, इसमें डेट डाल दें, ठीक है। स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक होल्ड है, LTL, ये सब स्मॉल, हमारा नॉर्मली स्मॉल पार्सल होता है तो हम ये क्लिक करेंगे, छोटे पार्सल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसमें आपने बड़े हैवी वेट प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, तो अगर LTL भी है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें शिप फ्रॉम, इसने कंफर्म कर दिया, ये हमारा एड्रेस आ रहा है, इसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अगर किसी लम्हे हमारा गलती होगी है। और शिप टू, ये जो हमने अमेज़ॉन का वेयर हाउस है जो USA में टेक्सास में TX, उसका ये एड्रेस है, उसके ऊपर ये चला जाएगा। फिर भी एक दफ़ा आपने दोबारा से ये रिव्यू कर लेना है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, आपके शिपमेंट कंटेंट को देख लेना। बॉक्सेस 1 है, SKU 1 है, यूनिट 10 है, वेट 8 LBS है, SKU दैट नीड सेलर नीड लेबलिंग, ये सारा उसका आ गया। और इसके एस्टिमेटेड कैरियर चार्जेस कितने पड़ेंगे, 5.52, ठीक है। नॉन अमेजोन पार्टनर, अगर किसी और कैरियर को आप चूज़ करना चाहें, अमेजोन से नहीं करवाना तो आप ये भी कर सकते हैं, DHL, FedEx, UPS और कोई भी अदर भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेप्ट एंड कंफर्म आगे शिपिंग करूंगा तो ये चार्जेस इसको पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। उसके बाद वो प्रिंट बॉक्स ही लास्ट स्टेप रह जाएगा, ये प्रिंट बॉक्स लेबल, जिस तरह ये लेबल आपको पहले मैंने शो किए थे उसका क्या नाम है प्रोडक्ट का, इसी तरह बॉक्स लेबल्स भी इसी में ऑप्शन आ जाएगा। और क्या नाम है उसके बाद जो एड्रेस लेबल भी है वहाँ पर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, तो आप उधर से उसको देखकर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, अब इसको मैं इस डाटा फ्लो को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी हमने इस पर काम नहीं करना। तो उम्मीद है कि आज आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट जो इसकी क्यूज़ में ऑलरेडी चीज़ें लगी हैं, ये सारा शो हो रहा है। तो इस तरह ये मैंने अभी एक कैंसिल हुई है, इसका रिसीविंग है, ये क्लोज है, जिसकी ट्रैकिंग शिपमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, शिफ्ट होगी है, ये डिफरेंट स्टेटसेस आ रहे हैं। आप यहाँ से भी इसको शिपिंग क्यू के अंदर जो मल्टीपल शिपमेंट्स आपने भेजी हैं उसका भी आप फॉलोअप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको शिपमेंट के हवाले से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरीज होंगे तो आप फेसबुक पेज पे डालकर क्वेश्चन मैं आपको सवालों का जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।